जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं मरी का टूर और ये आज हम लोग निकल रहे हैं मरी के लिए। बॉयज़ का टूर है और ये इस वक्त सुबह के 4:30 बजे में है। मैं और मेरे काफ़ी कोलीग्स हम लोग मरी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। बसें तैयार हैं, बच्चे भाग भाग के बसों में बैठ रहे हैं और ये मैं हूँ। और ये कुछ टीचर्स अपनी फ़ाइल्स लिए घूम रहे हैं। इस वक्त सुबह हो चुकी है और बसें तकरीबन तैयार। ये हमारे सर एक प्रोफेसर उस्मान साहब अपनी बस के सामने खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बसें चलें। ये कुछ कोलीग्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बट सब हमें छोड़ने के लिए आए हुए हैं। और ये हमारी बसें अब चल पड़ी हैं। बाहर रोड के हालात बहुत ख़राब हैं। 1.5 साल हो गया है, रोड टूटा हुआ है। जब भी आप अपनी बाइक या गाड़ी लेके गुजरें तो ये लाजमी तौर पे है कि आपकी बाइक या गाड़ी पंचर होगी। तो हमारी गवर्नमेंट से एक खुसूसी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप बना नहीं सकते रोड को तो हमें वही पुराना रोड दे दें, हम उसी पे जलील हो जाएंगे। ये मेरी बस है, मैं हूँ, उमर साहब हैं और ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बार बार मुझे कह रहे हैं सर अपने वीलॉग में मुझे भी दिखाएं। और ये हम लोग अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं जी। अभी मेन रोड पे आ चुके हैं और ये बच्चे मुझे कह रहे हैं सर हमें दिखाएं, तो ये मैंने दिखाया उन्हें। और ये उमर साहब हैं। और ये हमारे बस का हेल्पर एक साथ बैठा हुआ है। ये हम लोग मेट्रो के करीब आ चुके हैं। आज स्मोक कम है लेकिन है। और ये सामने एक ट्राला देखिएगा, ये ड्राइवर जो है इन्हें ट्राला चलाते हुए देखिएगा। एक साइड के जो टायर हैं वो फुटपाथ से नीचे है, एक साइड के ऊपर है। और अगला कहता है मैं जड़ा लोड़ियाँ तो मैं कढ़ लेना उन्होंने, वो देखो जी कढ़न डया जी। तो ये अब हम लोग आ चुके हैं मोटरवे के ऊपर। मोटरवे पे धुंध है इस वक्त काफ़ी और ड्राइवर अंकल बड़ी अपनी गप्पे मार रहे हैं जी। मैं जी है अपनी बस मौत के कुएँ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਦਾ ਡਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਡਾਂਦੇ ਡਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ बाय एयर नहीं जाना। तो कहता ठीक है। तो जी ये बच्चे पीछे शुगर लगा रहे हैं। ये एक मनूस डांस कर रहा है, ये उन्होंने गाने लगाए हुए हैं। और ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो रिसीव हो गया है। एक बच्चे ने उल्टी कर दिया है बस में और साथ साथ उल्टी कर रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं कि सर मैंने जो उनसे आज सुबह कीमे वाला नान खाया था तो वो निकला है। और एक कह रहा है जी मैंने तो वो चने चाट कुछ खाया था तो वो निकला है। ये अब हम लोग अपना पहला स्टे किया बीरा पे रेस्टोरेंट है जी, मोनाल फ्यूजन। हाँ, बड़े यूट्यूबर ने इसे रिकमेंड किया लेकिन कोई इतना ख़ास ये रेस्टोरेंट नहीं है। क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत ही कम है। मतलब उतनी प्राइस में आपको किसी और रेस्टोरेंट से बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। फिर हमने भट कराई यहाँ पे है, वहाँ से नाश्ता किया। दोबारा मैं बस में बैठ चुका हूँ और ये दरियाए चनाब आ चुका है। सुक्या पे आ जाए बस थोड़ा या पानी है, बाकी सारा सुक्या पे आ जाए। तुसी चाहो तो इत्थे आके गेंद बल्ला भी खेल सकते जे। चल रहे हैं हम लोग, ये सारा चनाब चल रहा है साथ साथ। और इस वक्त अब सूरज भी निकल आया हुआ है और धुंध ख़त्म हो गई है, फोग भी नहीं है, स्मोक भी नहीं है यहाँ पे। तो स्मोक से बहुत दूर आ चुके हैं जी हम लोग। ऐसे ही जैसे अक्सर औकात लोग कहते हैं कि बेगम मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर आ चुका हूं, तो हम लोग भी स्मोक से बहुत दूर आ चुके हैं। ये सामने अब कलर कार की पहाड़ियाँ आ गई हैं जी। पहाड़ियाँ जो सी हैं ये सामने छोटी छोटी नज़र आ रही हैं लेकिन ये वाह बड़ी वड्डियाँ हैगियाँ ने। तो 20 किलोमीटर का ये ट्रैक है टोटल और ये बड़ा मज़े का ट्रैक है। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे गाड़ी बड़े ध्यान से चलाएं और बड़ी मज़े की यहाँ पे ड्राइव है और एक रोमांटिक सा सीन यहाँ पे होता है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सीनरी है। और ये अभी मतलब स्टार्ट है उसका, आगे जाते जाते और ज़्यादा ये ग्रीनरी बढ़ती जाएगी। हाँ, सामने हमारी एक और बस जा रही है। ये साथ पहाड़ हैं, वो सामने आपको और पहाड़ ही पहाड़ नज़र आंदे पे ने। ते असी अपनी मंजिल मरी दी जानिब जाने पे हाँ। ते चाचे ने गड्डी खिंची हुई है ते पीछे से बच्चे
नारे लगा रहे हैं जी, मर्दे मोमिन मर्दे हक, चाचा गड्डी खिंच के रख। और चाचे को जोश आया हुआ है, चाचे ने चाड़ी ही है गड्डी। चाचा नहीं फड़िया जाता पिया, चाचा कहता पिया कि मैं वेखो अज तो इन्हों गड्डी खिंच के विखाना। तो ये जी हालांकि यहाँ पे बड़ा एक सेंसिबल ड्राइविंग होती है। और ये सामने देखें एक और पहाड़ नज़र आ रहा है। कलर कार के पहाड़ अक्सर ट्रिप कलर कार भी आते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये कोई पसंद नहीं आया। बस पहाड़ ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, पैराग्लाइडिंग अगर आप शौक़ रखते हैं तो आपको पैराग्लाइडिंग का शौक़ है तो जी पैराग्लाइडिंग यहाँ पे हो सकती है। और बोलते बोलते दरमियान में डकार आ गया था। और ये सारा वही कलर कार का रीजन है। और सबसे पहले जो यहाँ पे जैसे ही आप कलर कार वाले रीजन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपके साथ होता है जी, आपके कान बंद हो जाते हैं। तो फिर जब आप कलर कार से बाहर निकल जाते हैं इस्लामाबाद के करीब जाके, तब जाके आपके कान कुन खुलते हैं, वरना कान बंद ही रहते हैं। और ये देखें, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ हैं, बहुत व्यू इसका अच्छा है। ये अभी नहीं, आगे जाके आएगा, अभी तो झाड़ियाँ ही हैं। तो आगे जब आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ट्रक वाला ट्रक लैके नट्ठी जाता पिया, रुक जा उस्ताद। अच्छा जी, ये अब हम जा रहे हैं। और चाचा हमारा भी जोन सा वो भी बड़ा फराडिया किस्म का है, उसने भी गड्डी खिंच के रखी है। तो ये देखें, ये अब ये सीनरी सही नज़र आएगी आपको सामने। तो जी ये सामने ये मोटरवे का ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे बड़ा मज़े की सीनरी है, और मोटरवे यहाँ पे बहुत मज़े की बनाई गई है। ये अब देखें, यहाँ पे स्मोक भी नहीं है, फ्रेश एयर। लाहौर में हम स्मोक में मर रहे थे, खांस के मर रहे थे। तो हम बड़ी पहुँच से स्मोक, हम तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर आ चुके हैं। तो ये सामने अब आप देखते जाइएगा ज़रा, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इतने हैबतनाक बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाँ, क्या मंज़र है यहाँ पे। और ये यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाई थी कि जो नेचर के मूवमेंट्स हैं उन्हें कैप्चर किया जा सके। ये सामने देखिए इतना बड़ा पहाड़ और बड़ी ज़बरदस्त सीनरी है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे खाई है, और ये इतनी गहरी खाई है कि ये आप यहाँ से छलांग भी मार दें तो जी जाए आपको ज़मीन ही ना मिले। ये अब हम इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं। इस्लामाबाद तकरीबन हमसे कुछ ही मील की मुसाफत पे है, और ये बस थोड़ा सा हम करेंगे तो ये सामने इंटरचेंज आ जाएगा और हम लोग इस्लामाबाद की तरफ निकल जाएंगे। कलर कार से काफ़ी आगे आके अब ये बस मोटरवे से हम लोग उतर जाएंगे यहाँ पे, फिर मरी रोड की तरफ हो जाएंगे। हाँ, दोनों तरफ हरियाली है, काफ़ी दरख्त हैं यहाँ पे। और ये इस्लामाबाद इंटरचेंज से हम लोग नीचे उतर आए हैं। इस्लामाबाद से मरी जाने का रोड सीधा था, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ़ हुई थी रास्ते में ट्रैफिक वार्डन वालों को, उन्होंने रस्ता बंद किया ऐसी। तो चाचे ने क्या लै जी, हुण मैनू पढ़ना नहीं आंदा तो तू मैनू दसना है, तो तू अगे बैठे हैं तो मैनू दस, हुण साइन बोर्ड पढ़ी जा तो मैनू दसी जा रोड कित्थे कित्थे जांदा है। तो फिर मैं उन्होंने दसिया, चाचा इत्थे मुड़ तो इत्थे मुड़, सामने मोनामेंट जी, कोई पराठा नहीं है, मोनामेंट है। इत्थों पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है दूरों, इंज ही लगता है जिंज गोल रोटी मोटी हुई वो नहीं है, लेकिन मोनामेंट है। अगों रस्ता बंद है। चाचा कहता हुण पढ़ के दस। 2 दफ़ा मैं चाचे नूं गलत मोड़िया, तो हुण असी दोबारा जिहड़ा घूम के मरी रोड की तरफ आए गए हैं। सामने अस्तबल जी, घोड़े इत्थे हैगे सी, कैंट दा एरिया है। तो असी मरी रोड की तरफ जान नूं एक दूजा रस्ता मैं चाचे नूं दस के इत्थे लैके आया। तो चाचे ने इत्थे भी गड्डी खिंची हुई है। चाचा कहता मैं कट्टा मार लै जा। चाचा समझ रहा है कि गाड़ी पे नहीं बल्कि ये जहाज़ पे बैठा हुआ है। और ये अब मरी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एक रस्ते में बाइक वाला मिलेगा। वो बाइक वाला कहता सी कि जी मैं अगे कड्ढनी है, तो साडा चाचा कहता सी मैं अगे कड्ढनी है। तो तकरीबन अद्धा मरी रोड तक वो साडे नाल रहा जे। तो उन्हें भी गड्डी अपनी
खिंच के रखी, तो चाचे ने भी गड्डी खिंच के रखी। जैसे ही मरी के पहाड़ों में हम लोग आए हैं, पीछे से दूसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के तौर पे आवाज़ आई है मुझे उल्टी की गणाह किस्म की। और बच्चे ने पीछे से आवाज़ लगाई है कि सर जी जितने भी लेज़ लूज़ खाए थे और रास्ते में हमने चने चुने खाए थे वो निकल आए हैं। और बड़े बगैरत किस्म के बच्चे हैं, साथ में उल्टी करते हैं, साथ में उसका शुगर लगाते हैं। उल्टी करके वही शापर जोन्स है वो ये सड़क पे फेंक देते हैं और कहते हैं सर ये देखें हमने सड़क जोन्स ये चमकीली कर दिया। डिफरेंट कलर की यहाँ पे आपको सड़कें अगर नज़र आएँ तो आप समझ लें कि आप लोगों जैसे ही बच्चे यहाँ से गुजरे हुए और वो उल्टी यहाँ पे फेंक के गए हैं। ये देखें जी आगे मोटरसाइकिल वाला तुन बूंजा जाई जाता पाया जाई जाता पाया जाई जाता पाया। सामने पहाड़ ग्रीनरी नज़र आ रही है आपको मरी की। मरी जब आप पहली दफ़ा आते हैं तो आपको ये खाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी महसूस होती हैं, लेकिन जब आप पूरा पाकिस्तान घूम लेते हैं तो ये मरी की पहाड़ियाँ आपको छोटी छोटी पहाड़ियों के तौर पे महसूस हो रही होती हैं। तो जब भी आप मरी आएँ तो आप ये सोच के आएँ कि जी ये हमने पहाड़ों से चढ़ना भी और उतरना भी है। तो जब आप पहाड़ों से चढ़ और उतर रहे होते हैं तब आपका निज़ाम जो सा है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए उल्टियाँ शुल्टियाँ आ जाती हैं। तो अपने ढिड को अपना समझ के खा पी के आया करें। ये देखें वही मोटरसाइकिल वाला ਜਿਹੜਾ मैं कहता ਪਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ना चाचा ना ਤੈਨੂੰ नहीं मैं अगे लंघन देना, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ही ਰਿਹਾ उस्ताद, इन्हें नहीं रस्ता दिता। बाबे ने बड़े हारन मारे, कहता ना मैं नहीं पीछे होना। ये हमारे साथ साथ ही रहा। और ये पार्क वैली एक आई है जी, वैली पार्क आया था। ये भी एक रेस्ट प्लेस है, अच्छा एक पार्क बना हुआ है। और ये देखें जी ये सामने मरी के लोगों के घर नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये हम लोग चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। दारे हरकम आ गया, किसी ने अगर रुकना है तो रुक जाए थे। तो ऐसे चलते जाने पे चलते जाने पे चलते जाने पे चलते जाने पे हैं तो ए चलते 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 ए पिछे एक दुम्बा कढ़ाई वाला रेस्टोरेंट गुजरिया जी। जे किसी ने दुम्बा कढ़ाई खानी है तो उत्थों खा सकता है। तो जी ए चाचे ने स्पीड 390 रखी है। ये चाचा कहता ना ना ना। तो जी ये अब मरी बिल्कुल करीब, ये अब मरी की जो असल ग्रीनरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग चढ़े हैं, तीसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के तौर पे उल्टी की आवाज़ आई है पीछे से मुझे। छापर साढ़े सारे मुक गए ने, दवाइयाँ भी मुक गई ने, बच्चियाँ ने बड़े छापर यूज़ किए, बड़ी बड़ी उल्टी की इत्थे। तो यह वेखो जी यह सामने एक बाबा हैगा, उन्हें छतरियाँ ला के बैठा है, रंग बरंगियाँ छतरियाँ जे चाहिए तो इहदे कोलों लै सकते जे तुसी। तो जी ये अब हम लोग आगे जाते जा रहे हैं 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 जाते जा रहे हैं। ए मरी बस करीब आ गया, ये आ गया जी मरी, ए आ गया ए आ गया ए आ गया ए आ गया। लेकिन अभी नहीं आया, थोड़ा सुकून कर लें, अभी ये बस आने वाला है। ये अभी हम लोग चढ़ाई चढ़े हैं मरी की। ये बस कोई कुछ ही मील की मसाफत पे मरी है। यहाँ पे ड्राइविंग बड़ी सेंसिबल होती है क्योंकि आपने ओवरटेक भी करना होता है और चढ़ाई भी चढ़नी होती है साथ साथ। हाँ हाँ। तो ये जी हम लोग तकरीबन 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 मरी के करीब पहुँच चुके हैं। और ये देखें आप, ये साथ ही बड़ा व्यू इधर बहुत कमाल मिलेंगे आपको। रास्ते में कई लोग रुक के अपनी फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे होते हैं यहाँ पे। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वही है, यहाँ पे लोग अपने पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो ये देखें जी ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीनरी है, बहुत 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 बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे और गहरी खाइयाँ, आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता। एक अच्छी बात मरी की ये है कि यहाँ पे सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन आप जब नारायण का गान वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही सिग्नल नहीं आते। यहाँ पे सिग्नल आते रहते हैं नेट के भी और सिम पे भी। ये हम लोग अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं जी, बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। तकरीबन 1 घंटे से मैं बच्चों को हौसला दे रहा हूँ कि बस आगे आगे आगे। जो बच्चे कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं उतरने के लिए कि हमने तस्वीरें बनानी है, और कुछ एक्साइटेड इस वजह से कि वो उल्टियाँ कर कर रह गए, कहते सर ला दे सानू। तो मैं उन्हें धोखा दे जा रहा हूँ कि बस आगे आगे आगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सफ़र हमारा बाकी है।
और ये देखें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। सामने बड़े बड़े पहाड़। ठंड यहाँ पे इतनी नहीं है, सूरज निकला हुआ है, लेकिन ना तो इतनी गर्मी है ना ही इतनी ज़्यादा सर्दी है। मौसम अच्छा है। और ये सामने देखें, सामने भी बड़ा अच्छा व्यू है। ये हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी एक सीनरी सी है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू। नीचे गहरी खाइयाँ। ये देखें जी, अब हम लोग पहुंच गए थे, रात का टाइम था, तो हमने कहा चले मरी का माल रोड घूम लें। ये मैं अपने कोलीग्स के साथ निकला हूँ। सामने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। ये मेरे दोस्त हैं कुछ साथ, और ये हम लोग घूमने फिरने निकले हैं। ये मैं खूबसूरत इंसान, आप लोगों को पता ही है। और ये अब हम लोग मरी का माल रोड घूम रहे हैं। हमने कहा खाना खुना खाएं, तो खाना खुना खाने गए हैं, तो वो सामने जो है ना, हमें एक यहाँ पे ना रेस्टोरेंट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होटल है, होटल मूव पिक एंड मूव। जब भी आप आएँ तो यहाँ पे रिहाइश करें, बड़ा अच्छा है, पूरा मरी का व्यू मिल जाता है आपको। लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रह रहे, हम लोग किसी और होटल में रह रहे हैं, सस्ते वाले में। तो ये सामने देखें जी, वाइट ओनियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खाएंगे। तो वाइट ओनियन पंजाबी में आप इसे कह सकते हैं जी चिट्टा गंडा रेस्टोरेंट। गंडों के साथ मेरे कुछ अराई दोस्त हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती होती है। आपको पता है, गंडा और अराई ये एक दूसरे के लिए लाजम व मुलाजम है। और गंडे के साथ उनकी एक पुरानी रिश्तेदारी है, उनकी स्वीट डिश होती है। ये हम लोग मार रोड पे बैठे हुए हैं, चहलकदमी कर रहे थे। अब हम लोग ज़रा निकले हैं, हमने कहा ज़रा फिर तोड़ लें, तो फिरने तुड़ने निकले हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी। ठंडी ठंडी रोड है, तो हम लोगों ने कहा वॉक कर लें। ये देखें जी, ये खूबसूरत इंसान चल रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे दोस्त हैं, कुछ आगे गए हैं, तो आगे एक पठान मिल गया। बच्चा कहता है जी, ये सामने एक बुल बनाई हुई है, मैं बुल के ऊपर 2 मिनट बैठूँगा, तो अगर मैंने 2 मिनट निकाल लिए तो तुम लोग मुझे जो पैसे दोगे गिफ्ट के तौर पे मैं लूँगा, अदरवाइज़ तुम में से कोई आ जाए। और इस पे बैठना बड़ा मुश्किल है, बुल घुमा घुमा सुटता है। लेकिन ये चवल जो है, ये भी 2 मिनट नहीं कट सका था। 1 मिनट बाद कुड़ाम करके बोलने से चौक के बड़े सुटा था। तो ये देखें जी, ये बुल उसे घुमा 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 सुट रहा है। ये देखें जी, ये देखें, ये फिर आगे जाके गिर गया था वो। ये अब हम लोग लूडो खेलने लगे हैं। ये रात को जाके लूडो लेके आए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ ज़ुएब है, साथ उमर है और उस्मान है। हम लोगों की यहाँ पे शर्त लगी थी कि जो बंदा लूडो जीतेगा, 2 बंदे, लास्ट में जो 2 बंदे हार जाएंगे ना, वो सबको खिलाएंगे आइसक्रीम। तो ये मैं और ज़ुएब जीत गए थे, और उस्मान और उमर हार गए थे। उन्होंने फिर हमें आइसक्रीम खिलाई। एक और भी शर्त लगी थी, वो शर्त लगी थी हमारी किसी और पे, लेकिन वो बंदा मना नहीं। तो फिर हमने उसे जूते मार मार जलील किया। दरमियान में बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा ये शुगर लगा यहाँ पे। तो ये हम लोग जीत चुके थे, वो हार चुके थे। और जी ये देखें, ये खूबसूरत तरीन इंसान आपका फिर सामने आ गया। और ये अब दूसरी गेम लगने लगी है हमारी, जो कि बड़ी वाली चीज़ पे हम लोगों ने लगाई थी। तो वो भी बड़ी वाली गेम जो उनसे हम लोग जीते थे। ये गेम कोई 1 घंटा चली थी, 2-2 मिनट बाद गीटी मर जाती थी, 2-2 मिनट बाद गीटी मर जाती थी। तो बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। ये सारी रात हम लोग तकरीबन रात के 4 बजे तक ये गेम खेलते रहे। और सुबह 6 बजे हम लोगों ने फिर मरीज से निकलना था यूबिया के लिए। तो 4 बजे फिर हम लोग 4-4:30 बजे के करीब हम लोग सोए थे। कोई 1 घंटा सोने के बाद फिर उठे, नहा धो के हम लोग फिर निकले थे आगे। और ये देखें जी, ये अगले दिन फिर हम लोग जा रहे थे यूबिया के रास्ते। तो ये एक आ गया बंदर पॉइंट। इत्थे जो आए, मैं वे क्या हर जगह बांदर ही बांदर, बांदर ही बांदर। मुझे तो अपने स्टूडेंट भूल गए, हालांकि हम लोगों ने बड़े पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ओरिजिनल बांदर देखे। यहाँ पे एक बांदर था, मैंने अपने दोस्त का नाम लिया, ओए दिल, तो वो बांदर उड़ के नीचे ही देखें जी, मैंने उसका नाम लिया, मैं कहा ओए की हाल है, वो साथ ही नीचे आ गया।
ਤੋ यहाँ पे ਬੜੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ नहीं लेने। एक लड़की पहले यहाँ पे पंगा ले रही थी बांदर के साथ। वो बांदर जो रहा उसका मोबाइल खींच के तो नट गया हुआ है, तो हुन बैठी रोन दी है। तो कभी भी यहाँ पे आप आएँ तो बांदरों के साथ पंगा ना लें। बांदर बड़े ख़तरनाक है। इधर ये देखें जी, पूरी फैमिली है, उनकी माँ है, प्यो है, तो बच्चे हैं, नाल डांस हो रहा है। वो देखें ऊपर वो घुम घुमैया कर रहा है, वो डांस कर रहा है, सारे डांस हो रहा है। बच्चे बांदरों के बच्चे जो उनसे बड़ा बांदर है जी, इधर बड़ा बांदर है। वो कुड़ी हले भी रोन डी है, वे मेरे वीरा मेरा मोबाइल दे जा, तो बांदर ने मोबाइल उन्होंने नहीं दिता। ये देखें जी, ये बड़ा व्यू है, इतनी गहरी खाई है ये कि नज़र ही कुछ नहीं आ सकता। तो अगर किसी को डूबने का या वो कोई किसी को कहे कि डूब के मर जा, तो वो इधर आके मर सकता है, क्योंकि डूब यहाँ पे तो चांस ही नहीं है बचने की। देखें बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी है ये। अब हम लोग आए हैं, एक पाइपलाइन ट्रैक है यहाँ पे। इतनी खामोशी है, इतनी खामोशी है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू है। और यहाँ पे खाइयाँ इतनी इतनी गहरी हैं कि नीचे ज़मीन का नामो निशान ही नहीं है। ये अब हमारा टूर अपने इख्तितामी मराहल में पहुँच चुका है। अब मैं व्यूज़ लेने लगा हूँ सबसे। तो मैं पूछन लगा जाके बट नूं, हाँ भी बट तेरा टूर किंज दा रहा सी? ते कहंदा बाबा जी टूर बड़ा आला रहा जे, ते ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਬਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੂਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਏਬ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਟ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ੁਏਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਏਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੂਰ ਆਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਬੜਾ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਖਾ ਖਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ अब उमर के पास चलते हैं। उमर ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸਮਾਨ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਅਜਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਆਲਾ ਟੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ। ਭੱਟੀ ਬੈਠਿਆ, ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੂਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਬੈਠਾ, ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੂਰ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਟੂਰ ਹਰ महीने कराए जान। ये खूबसूरत इंसान, मैं भी यही चाहता हूँ कि हर कोई 10 दिनों बाद हमें ऐसा टूर करा दिया जाए।